क्या है कि देखो निलंबन है और एक क्या है कोलाइडल है ना, नहीं है एक क्या है निलंबन है और दूसरा क्या है कोलाइडल। एक निलंबन है दूसरा कोलाइडल है, ये याद रखना। निलंबन क्या होता है इसको पहले पकड़ते हैं, समझना है क्या निलंबन क्या होता है कि जा करके तुम्हारा बोलता है निलंबन जो होता है ना, निलंबन कैसा होता है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण तो बता दिए थे, बताए थे नहीं बताए थे? समान रूप से घुलने को क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण बोलते हैं। तो विषमांगी मिश्रण क्या होता है? असमान रूप से घुलना को क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण कहेंगे। बात बुझा नहीं बुझा? असमान रूप से घुलना का मतलब हो गया कि जैसे क्या हो गया कि कितना पानी का मात्रा है, कितना इसका मात्रा है, कोई अनुपात को मारो गोली। समझ में आया क्या नहीं? वो जो है क्या होता है कि जाकर के जैसे तुम्हारा मिट्टी और पानी, समझ में आया क्या नहीं? किस टाइप का? मिट्टी और पानी को दिया घोल करके, समझ में आया क्या नहीं? कैसा? बात बुझा क्या नहीं बुझा? कैसा कर दिया? घोल दिया। और घोल करके किसने दे दिया? कहाँ दे दिया? मिट्टी और पानी को घोल दिया और घोल करके दे दिया तुम्हारा जाकर के इसमें दिखाया कि हाँ देखिए ये है आपका जाकर के। तो उस तरह का विलयन क्या होता है कि नीचे प्रक्षेपित हो जाता है। प्रक्षेपित मतलब नीचे आकर के क्या हो जाता है? बैठ जाता है। बैठता है नहीं बैठता है? बात बुझा क्या नहीं? तो ये जो इस तरह का विलयन होता है इसको क्या बोलेंगे हम? निलंबन कहेंगे। क्या कहेंगे? निलंबन कहेंगे। निलंबन विलयन क्या होता है कि जाकर के विषमांगी मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण होता है जो कि क्या होता है कि जाकर के इसका कण जो होता है नीचे क्या हो जाता है? प्रक्षेपित हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रक्षेपित हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? निलंबन हो गया। और यह एकदम नंगा आंख से भी इसको हम देख सकते हैं। समझ में आया क्या नहीं? इसको कैसा देख सकते हैं? नंगा आंख से। नंगा आंख से का मतलब हो गया कि जाकर के नंगे खड़ा हो गया देखना चल गया, ऐसा नहीं है। समझ में आया क्या नहीं? कैसा है? कैसा नहीं है कि कपड़ा तपड़ा खोल लिए नंगा होकर देख सकते हैं। मतलब क्या हो गया कि जाकर के कपड़ा तपड़ा खोल लिए तब देखेंगे, दिखेगा। कपड़ा पहन लिए तो दिखेंगे तो नहीं दिखेगा। फिर बुझा क्या नहीं बुझा? अब यहाँ पर क्या है कि जाकर के जैसे तुम ले लो कि मिट्टी का कण में क्या होता है कि जाकर के तुम्हारा मिट्टी और पानी का घोल को निलंबन कहते हैं। मिट्टी और पानी का घोल को क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। ये कहते हैं निलंबन। तो मिट्टी और पानी के घोल को निलंबन कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि जाकर के मिट्टी जो होता है क्या होता है कि जाकर के आराम से तुम देख सकता है नहीं देख सकता है। नंगा आंख से देखने का मतलब सिर्फ आंख से, ना कि क्या कि जाकर के मिट्टी और पानी को देख रहे हैं। कैसा देख रहे हैं कि जाकर के वो क्या हो गया कि जाकर के सब कपड़ा लत्ता खोल लिए तब देखना चालू किया, दिख रहा है। फिर कपड़ा पहने तो कपड़ा देखना बंद कर दिया। एक दूसरे फिल्म में नहीं देखता है, कोई चश्मा पहनता है तो सब दिखने लगता है, चश्मा खोल दिया तो कुछ गायब हो जाता। तो ये होता है तुम्हारा जाकर के। तो उसके बाद क्या हो गया कि जाकर के फिर होता है ये निलंबित कण प्रकाश के किरण को फैला देते हैं। फैलाता है नहीं फैलाता है प्रकाश के किरण को, लेकिन जिसमें उसका दृष्टिगोचर हो जाता है। और जब ये शांत छोड़ देते हैं, इसका गुण होता है कि जब इसको मान लो मिट्टी को थोड़ा देर पूरा हिला दिया तो मिट्टी पूरा फैल गया पानी में। फैलता है नहीं फैलता? प्रकाश का किरण मारेगा तो धीरे धीरे विक्षेपित हो जाएगा। समझ में आई? विक्षेपित मतलब फैल जाना। बात बुझा क्या नहीं? विक्षेपित होने का मतलब क्या हो गया? वो धीरे धीरे फैल जाना। बात बुझा क्या नहीं बुझा? और ये क्या है कि जाकर के निलंबन अस्थायी होता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम हिला दिए ना वैसे तो चला गया, सब में कण कण में बढ़ गया, लेकिन फिर क्या हो गया? धीरे धीरे सारा मिट्टी का गया, मिट्टी के तली में आकर के क्या हो गया? जमा हो गया। इस तरह का प्रविष्टि रहने के कारण क्या होता है कि छानन विधि द्वारा इन कणों को पृथक किया जा सकता है। और छान लेता है तो पृथक होता है नहीं होता है? छानता है तो पृथक होता है या नहीं? अरे कोई मान लो कपड़ा से हम छानना चालू कर देंगे, छानेंगे तो पृथक होगा या नहीं होगा? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। बात बुझा क्या नहीं बुझा? तो निलंबन के कण को हम छानन विधि द्वारा क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। जब सभी कण नीचे बैठ जाता है निलंबन समाप्त हो जाता है और ये विलयन प्रकाश के परिकिरण को क्या करता है?
किरण को परिकिरण क्या करता है, रोक देता है। परिकिरण मतलब क्या होता है कि जाकर के फैलाने से क्या कर देता है, मना कर देता है, हम नहीं फैलाएंगे, तुमको जो उखाड़ना उखाड़ लेना, समझ में आया क्या नहीं। अब कोलाइड होता है, कोलाइडल क्या होता है, कोलाइडल क्या होता है कि देखो ये एक विषमांगी मिश्रण है, बात बुझा क्या नहीं बुझा, लगेगा तुमको समांगी की तरह, लेकिन है क्या है, ये ओरिजिनल में विषमांगी मिश्रण है। और ये क्या करता है, जैसे दूध और पानी का मिश्रण को ले लो, कितनों पूरा हिलकार लो, डंडा लेके बैठ जाओ, नाक तो रगड़ो, वो कभी क्या हो जाएगा, ये दूध और पानी का मिश्रण क्या हो जाएगा, जैसे दूध और पानी, दूध और पानी का मिश्रण क्या हो जाएगा, ये कोलाइडल का आएगा। ये कौन सा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, समझ में आया क्या नहीं, कौन सा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है कि जो समान अनुपात में ना बटा, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये विषमांगी, तुमको लगेगा कि ये समांगी है ना, नहीं है, कण कण में घुस गया, लेकिन क्या होता है इसमें कि जाकर के दूध और पानी का मिश्रण में क्या होता है कि जाकर के तुम कितनों हिला लो, कितनों डोला लो, कितनों डंटा घुरा लो, ऐसे ऐसे करते रहो, बुझा क्या नहीं, तो पर भी वो फिर वापस किसमें नहीं बदलने वाला है, वो फिर पानी अलग नहीं होने वाला है और दूध अलग नहीं होने वाला है। अलग होगा, बोलेगा सर हो जाएगा तो अलग होगा, लेकिन किस तरीके से अलग होगा, थोड़ा बाय प्रोसेस जाना होगा तब अलग होगा। तो बाय प्रोसेस अभी जाने की जरूरत नहीं है, दूध ये है, समझ में आया क्या नहीं। उसके बाद क्या है कि जाकर के कमरे में मौजूद धूलकण, कार्बन, धुआं, ये सब क्या है, सब क्या है, कोलाइडल है, समझ में आया क्या नहीं। कोहरा क्या है, कोलाइडल का उदाहरण है, समझ में आया क्या नहीं। तो क्या होता है कि जाकर के कोलाइडल के कण छोटे आकार के कण, हम इसे आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देता, फैलाता नहीं फैलाता, एगो भुड़की से, याद है ना कि छप्पर का एगो भुड़की से निकलता है प्रकाश का किरण, बात बुझा क्या नहीं बुझा, किससे निकलता है, छप्पर का एगो भुड़की से, और वही भुड़की यहाँ आकर के इतना बड़ा प्रकाश का किरण बन जाता है। कितना बड़ा बनता है, जब ये छेदा से निकल रहा है, मतलब ये भुड़की से निकल रहा है, छप्पर का भुड़की से, और रूम में आकर के यहाँ देखेगा इस तरह हो गया। क्या वजह है इस तरह होने का, यहाँ पर प्रकाश किरण इतना बड़ा कैसे हो गया, जब वहां पर कहाँ कितना कटिंग घुसा है, एगो भुड़की में घुसा है, घुसा नहीं घुसा है, कैसे घुसा है, एगो भुड़की में घुसा है, और यहाँ के कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, कैसे। तो क्या होता है, यहाँ छोटा छोटा धूलकण होता है नहीं होता, देखता होगा ऐसे 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 करते रहते हैं, बात बुझा क्या, 24 घंटा मतलब जितना देर तुम्हारा जाकर के ये तो ऐसे 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 करते रहा, तो वो जो ऐसे ऐसे करते रहा ना, ये यहाँ पर हर जगह पर है, समझ में आया क्या नहीं। ये क्या किया, जैसे इसके ऊपर प्रकाश का किरण पड़ा, हमसे प्रकाश का किरण पार होगा, मान लो उसका प्रकाश का किरण पार हुआ, तो ऐसे करके ऑटोमेटिक है कि जाकर पीछे तरफ से प्रकाश मारेगा, तो ऐसे फैलेगा नहीं फैलेगा, फैल जाएगा। तो छोटा कण है, तो यहाँ एक कटी लगा तो ये कटी फैलाया, एक कटी फैलाया, एक कटी फैलाया, जब यहाँ भुड़की से इसको भुड़का बना दिया, बात बुझा नहीं बुझा, क्या बना दिया, ये भुड़की से क्या बना दिया, इसको भुड़का बना दिया, बात बुझा। तो ये है तुम्हारा जाकर के मतलब छोटा छेदा को कितना बड़ा प्रकाश का किरण निकल गया, इतना बड़ा निकलता है, निकलता है। गर्मी के दिन में बड़े मजा आता है देखने में, अब बड़े हाथ देते, इसको बंद कर दो, बंद कर दो, अरे इसको बंद कर दो। तो ये होता है तुम्हारा जाकर के। उसके बाद क्या होता है, कोलाइडल के कण क्या होता है कि जाकर के, तो इस तरह के प्रभाव को क्या बोलेंगे, हम देख सकते हैं, जैसा कि हमने क्रियाकलाप प्रकाश किरण फैलना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। और टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। इसको फैलना, प्रकाश का किरण का फैलना को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव, बेहद याद रखना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टिंडल ने खोज की थी, इसे कमरे छिद्र में प्रकाश की किरण आती है, तो वहाँ टिंडल प्रभाव हम देख सकते हैं, नहीं अभी बता दिए। उसके बाद क्या होता है कि मौजूद धूलकण कार्बन किरण प्रकाश को फैलने का कारण होता है यह, घने जंगलों में आच्छादित सूर्य की प्रकाश किरण गुजरते हैं तो हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल में कोहरे, छोटे छोटे कण, जल के कण होते हैं जो कोलाइड समान व्यवहार करते हैं। परिक्षेपण माध्यम, प्रकार और उदाहरण। कोलाइडल का सामान्य उदाहरण कुछ दिया हुआ है। कोलाइडल का गुणधर्म, यह एक क्या होता है कि जाकर के विषमांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडल के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि हम इसे पृथक रूप से, मतलब आसानी से हम नहीं देख सकते हैं। समझ में आया क्या नहीं, आसानी से देखने का मतलब कि जाकर के कपड़ा खोल के देखो, कपड़ा पहन के देखो, किसी भी तरीके से देखो, वो डायरेक्ट नहीं दिखा जाएगा। समझ में आया क्या, उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप लगाना होगा। उसके बाद इतने बड़े होते हैं कि यह प्रकाश के फैला देते हैं और मार्ग को दृश्य बनाते हैं।
लेकिन चीनी और पानी का घोल में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आएगा, समझ में आया क्या नहीं, इसलिए उसको विलयन का दर्जा में दिया गया, समझ में आया क्या नहीं। लेकिन निलंबन में क्या होता था कि जाकर के जो हमारा विलय पदार्थ है वो घुलता नहीं है और पूरी तरह से नहीं घुलता है, समझ में आया क्या नहीं। जैसे नाली का पानी ले लो, नाली का पानी तुमको दिखेगा काला, लेकिन थोड़ा देर छोड़ने के बाद वो शांत हो जाता है और धीरे धीरे क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, होता है नहीं होता है। तो ये तुम्हारा है। उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया कि जाकर के ये है, और फिर क्या हो गया तुम्हारा प्रकाश का उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, अब उसको शांत छोड़ देता है, तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं और छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते। किंतु ये एक विशेष विधि अपकेंद्रीय तकनीकी से इसका पृथक किया जा सकता है। अपकेंद्रीय विधि, समझ में आया क्या नहीं, एक ऐसा विधि होता है जिसमें क्या होता है, कोलाइड के कण को अलग किया जा सकता है, समझ में आया क्या नहीं। कोलाइड के कण को उसे मिश्रण से अलग किया जा सकता है। कोलाइड विलयन परिक्षेपित प्रावस्था प्रक्षेपण माध्यम से बनता है। यह विलयन विलय पदार्थ एक तरह का घटक कण प्रक्षेपित कण कोलाइडल रूप में रहता है, इसे प्रक्षेपित प्रावस्था कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें प्रक्षेपित अवस्था निलंबित रहता है इसमें प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइडल को प्रक्षेपण माध्यम की अवस्था प्रक्षेपित प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। कुछ उदाहरण दिए गए हैं। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, मिश्रणों का घटक का पृथक्करण कैसा होता है कि मिश्रण कैसे अलग अलग होता है, बात बुझा क्या नहीं। मिश्रण को कैसे हम अलग कर सकते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि प्राय प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते, होता है नहीं होता है। तो इसको क्या क्या कर सकते हैं, मिश्रणों को घटकों में पृथक करने के लिए, पृथक मतलब अलग करना, समझ में आया क्या नहीं। पृथक मतलब क्या होता है, अलग करना। अलग करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग में लाई गई है और पृथक करने मिश्रण प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त और प्रयोग लाना सुगम होता है हो जाता है। विस्मांगी मिश्रण साधारण भौतिक क्रियाओं द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर छानकर हमें प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। देखो विस्मांगी मिश्रण, जैसे मान लो कि गेहूं में क्या मिल गया है, थोड़ा कंकड़ मिल गया, तो क्या करता है उसके लिए स्पेशल मशीन लाता है, क्या माइक्रोस्कोप लाता है, ऐसे करके देख के फटा इसको देख करके करता है। नहीं, हाथ से चुन के उठा के फेंक दिया, बेकार नहीं फेंका। चावल से कंकड़ क्या करता है, उठा के फेंक दिया। चाय पत्ती, चाय को क्या करता है, चाय पत्ती को क्या करता है, चाय से छानता है, चाय बनाता है, उसके बाद चाय पत्ती को आराम से छानन विधि से छान लिया, छानता है नहीं छानता है। तो ये जो है, इस तरह को हम भौतिक क्रियाओं को, जो नॉर्मल चीज को भौतिक क्रियाओं से भी हम विस्मांगी मिश्रण को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। कुछ ऐसा होता है जिसको हम पृथक करने के लिए अपकेंद्रीय विधि, कुछ वैसा कोई दूसरा विधि हमको लगाना पड़ेगा, समझ में आया क्या नहीं। रंग वाले घटक को कैसे हम अलग कर सकते हैं, तो रंग वाले घटक को अलग करने के लिए क्या होता है कि जाकर के वाष्पीकृत करके कर सकते हैं, समझ में आया क्या नहीं। रंग वाला घटक को कैसे कर सकते हैं, जो रंग वाला घटक है उसमें मान लो पानी मिला हुआ है, तो क्या करेंगे, उसको पूरा वाष्पीकृत कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, पनिया क्या हो जाएगा, फुर्रे हो जाएगा, और रंगवा क्या बच जाएगा, रंग क्या हो जाएगा, वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा। ऐसा ही है, देखो यहाँ रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक कर सकते हैं। आधा बीकर जल, बीकर में वाच नल और कुछ बूंदे स्याही का वाच गिलास में डाल दे, जो बीकर गर्म करना शुरू करे तो क्या होगा कि जाकर के प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते हैं, आप देखेंगे कि वाच गिलास वाष्पीकृत हो रहा है, समझ में आया क्या नहीं। जो उसके ऊपर मान लो कि दारू बनाने का सिस्टम होता है, नहीं होता, इधर प्राय जो है क्या करता है, एक हंडी होता है, इस तरह का हंडी होता है, इस तरह का हंडी होता है, इसके ऊपर दूसरा हंडी बैठा हुआ रहता है नहीं रहता है, फिर इसके ऊपर तीसरा हंडी बैठा हुआ रहता है नहीं रहता है। इस तरह करके यहाँ पर से फिर एगो इस जगह से बीच वाला से ना निकलता है ठोंठी ऐसे करके ऐसे गोल जैसा रहता है, ठोंठी निकला हुआ रहता है, चोंच। बात बुझा क्या नहीं बुझा, इतने तो रहने दो।